अगर आपके फ़ोन पर रिकवरी एजेंट का कॉल आ रहा है और वो कह रहा है कि सर आधा पैसा दे दो, फाइल बंद कर देते हैं, तो ये वीडियो रोक कर आप पूरा देखिएगा। क्योंकि ये जो फाइल बंद वाली डील है ना, इसमें एक ऐसी गलती छुपी है जो आपका सिबिल स्कोर तुरंत 75 से 100% गिरा देती है और रिपोर्ट पर ऐसा दाग छोड़ देती है जो पूरे 7 साल तक नहीं मिटता है। 7 साल। मतलब आज सेटलमेंट किया है तो 2033 तक हर बैंक आपको रिस्की कस्टमर की तरह देखेगा। मैं बैंकिंग सेक्टर के अंदर से हूं और आज मैं आपको वो 5 गलतियां बताऊंगा जो लोग सेटलमेंट के वक्त करते हैं और लास्ट में वो एग्जैक्ट लीगल तरीका जो इस दाग को मिटा सकता है। चलिए शुरू करते हैं। तो आज के वीडियो में हम 5 चीजों को कवर करेंगे। नंबर 1, सेटल टैग असल में होता क्या है और कितना खतरनाक है। नंबर 2, एनपीए से राइट ऑफ तक का टाइमलाइन कितना होता है, जो समझना बहुत जरूरी है। नंबर 3, आरबीआई का वो रूल जो 2023 से लागू है और जिसके बारे में ज्यादातर लोग जानते नहीं हैं। नंबर 4, फाइल बंद हो गई वाला सबसे बड़ा झूठ। एंड नंबर 5, जो सबसे इंपॉर्टेंट है, सेटल को क्लोज में बदलने का स्टेप बाय स्टेप लीगल प्रोसेस। वही एक रास्ता है वापसी का। तो एंड तक जरूर रुकिएगा। नाउ सेटलमेंट क्या है, पहली बेसिक क्लियर करते हैं हम। लोन सेटलमेंट, जिसे बैंक की भाषा में ओटीएस, वन टाइम सेटलमेंट कहा जाता है, या फिर इसको कॉम्प्रोमाइज भी कहते हैं हम लोग। इसके अंतर्गत आप पूरा लोन नहीं चुका पा रहे हो तो बैंक कम अमाउंट लेकर फाइल बंद करने को तैयार हो जाता है। एग्जाम्पल से समझ लीजिए, मान लीजिए आपका पर्सनल लोन बाकी है 5 लाख रुपए। आप परेशान हैं, जॉब चली गई है या मेडिकल इमरजेंसी आ गई है। बैंक कहता है ठीक है 3 लाख दे दो, बाकी 2 लाख हम छोड़ देते हैं। सुनने में लगता है वाह, 2 लाख का फायदा, लेकिन ये सबसे बड़ी गलतफहमी है। वो 2 लाख माफ नहीं हुए हैं, वो आपकी क्रेडिट रिपोर्ट पर लिखे जाते हैं। आपके अकाउंट पर अब क्लोज नहीं, सेटल का टैग लग जाता है। और इन दिनों शब्दों में जमीन आसमान का फर्क है। क्लोज मतलब पूरा पैसा चुकाया, इज्जत के साथ फाइल बंद। सेटल मतलब पूरा नहीं दे पाया, बैंक को नुकसान हुआ। ये टैग हर वो बैंक देखेगा जहां पर आप अगले सालों में लोन लेने के लिए जाएंगे। गलती नंबर 1, सेटल टैग को हल्के में लेना। 2 नंबर्स याद रखिए। पहला 7 साल, सिविल और बाकी क्रेडिट ब्यूरोज के रिकॉर्ड में ये सेटलमेंट की जानकारी 7 साल तक आपकी रिपोर्ट पर रह सकती है। दूसरा नंबर 75 से 100 पॉइंट्स। जैसे ही बैंक सेटल रिपोर्ट करता है, आपका स्कोर तुरंत इतना गिर जाता है। कई केस में 100 से भी ज्यादा पॉइंट्स गिर जाता है। अब सोचो, अगर आपका स्कोर 720 था तो सीधा 620 के आसपास, और 650 के नीचे वाले स्कोर पर ज्यादातर बैंक नया लोन देते ही नहीं है। इसका प्रैक्टिकल मतलब क्या है? अगले कुछ सालों में होम लोन चाहिए तो प्रॉब्लम, क्रेडिट कार्ड अपग्रेड तो प्रॉब्लम। कहीं ना कहीं नौकरी के बैकग्राउंड चेक में भी क्रेडिट रिपोर्ट देखी जाती है, स्पेशली बैंकिंग और फाइनेंस सेक्टर में। एक छोटा सा शब्द सेटल और इतना लंबा असर। गलती नंबर 2, देर करना और ये सोचना कि टाइम के साथ मामला ठंडा हो जाएगा। बिल्कुल उल्टा होता है। टाइमलाइन समझिए। जब आप 90 दिन तक ईएमआई नहीं भरते हो, आपका अकाउंट एनपीए बन जाता है, नॉन परफॉर्मिंग एसेट। ये पहला रेड फ्लैग है। उसके बाद भी पेमेंट नहीं आई तो रफली 6 महीने से 9 महीने के बीच तक आपका बैंक राइट ऑफ कर सकता है, मतलब अपनी बुक्स में लॉस मान लेता है। अब यहाँ इंपॉर्टेंट बात यह है कि अगर आप राइट ऑफ के बाद सेटलमेंट करते हैं तो रिपोर्ट पर स्टेटस आता है पोस्ट राइट ऑफ सेटल, और ये सिंपल सेटल से भी ज्यादा खतरनाक दिखता है। मतलब जितनी देर करोगे उतना गहरा दाग। इसलिए बैंकर की सलाह ये है कि पहले ईएमआई मिस होते ही बैंक से खुद बात करो। छुपाओ मत, फोन मत काटो। जितनी जल्दी बात करोगे उतना बेहतर ऑप्शंस मिलेंगे और शायद सेटलमेंट की नौबत ही ना आए। गलती नंबर 3, आरबीआई का रूल ना जानना।
आरबीआई की रूल्स ना जानना, जिसमें क्या है, जून 2023 में आरबीआई ने कॉम्प्रोमाइज सेटलमेंट का एक प्रॉपर फ्रेमवर्क जारी किया था, जो आज भी लागू है। इसमें बोरोवर्स के लिए बड़े पॉइंट्स हैं। पहला, कूलिंग पीरियड। अगर आपने किसी बैंक से सेटलमेंट की है, वो बैंक कम से कम 12 महीने तक आपको नया लोन नहीं दे सकता है। ये रूल है। तो अगर आप सोच रहे हैं कि सेटलमेंट करके 3 महीने बाद उसी बैंक से फिर लोन ले लेंगे, नहीं होगा। दूसरा, अगर बैंक ने आपको विलफुल डिफॉल्टर डिक्लेयर कर दिया है, मतलब पैसा होते हुए भी आप जानबूझकर नहीं दे रहे हैं, तो लिस्ट से नाम हटने के बाद भी 5 साल तक कोई भी इंस्टीट्यूशनल फाइनेंस आपको नहीं मिलेगा। 5 साल का बैन। और एक पॉजिटिव बात भी है इस फ्रेमवर्क में है, जो कि सेटलमेंट अब बैंक की मर्जी का खेल नहीं है। हर बैंक के पास बोर्ड अप्रूव रिटन पॉलिसी होनी जरूरी है और जेन्युइन हार्डशिप वाले कस्टमर्स की प्रपोजल को प्रोसेस करना पड़ता है। मतलब आपके पास राइट्स हैं, उन्हें जानिए। सेटल वर्सेस क्लोज के बारे में हम थोड़ा जान लेते हैं, दोनों का मतलब क्या होता है। एक नजर आप इस टेबल पे डालिए। सेटल वर्सेस क्लोज, आमने सामने। मतलब सेटल में बैंक ने कम पैसे लेकर फाइल बंद कर दी, क्लोज में आपने पूरा पैसा चुकाया। सिबिल पर असर, सेटल से स्कोर गिरता है और 7 साल तक रहता है। क्लोज से स्कोर बनता है, सुधरता है, नया लोन मिलता है। सेटलमेंट के बाद लोन या तो रिजेक्ट हो जाता है या बहुत महंगी इंटरेस्ट रेट पे मिलता है। क्लोज के बाद आपको आसानी से और बैंकों की नजर में। सेटल वाला बोरोअर रिस्की है, क्योंकि बैंक सोचता है पहले पूरा नहीं दिया तो आगे भी नहीं देगा। क्लोज्ड वाला भरोसेमंद इंसान है। सो स्क्रीनशॉट ले लीजिए इस स्लाइड का, किसी को समझाना हो तो ये आपके काम आएगा। गलती नंबर 4, फाइल बंद हो गई है पर भरोसा। ये बहुत बड़ी गलती है। अ, किसी भी रिकवरी एजेंट की बात पर आंख बंद करके भरोसा करना। 3 बातें पल्लू से बांध लीजिए। पहली, राइट ऑफ का मतलब कर्ज माफी नहीं होता। आरबीआई खुद अपने फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन में कहता है कि टेक्निकल राइट ऑफ से बैंक का रिकवरी का हक खत्म नहीं होता। मतलब बैंक ने अपनी बुक्स में लॉस दिखा दिया, लेकिन आपसे वसूली का लीगल राइट उसके पास बरकरार है। दूसरी, जुबानी वाला जीरो है। मतलब एजेंट फोन पर कुछ भी बोले, सर बस इतना दे दो मैं फाइल बंद करवा दूंगा, उस बात की कोई लीगल वैल्यू नहीं है। तीसरा, पैसे देने से पहले बैंक के ऑफिशियल लेटर हेड पे लिखित सेटलमेंट लेटर लो, जिसमें क्लियरली लिखा हो कितना अमाउंट कब तक, और पेमेंट के बाद अकाउंट का स्टेटस क्या रिपोर्ट होगा। और पेमेंट के बाद नो ड्यू सर्टिफिकेट जरूर लो। ये 2 कागज आपकी ढाल है। बिना लिखित एग्रीमेंट के 1 रुपया भी मत दो। अब वो चीज जो मैं एक बैंकर होने के नाते आपको बताना चाहूंगा, 3 चीजें। पहली, बैंक की रिकवरी टीम के पास क्वार्टरली टारगेट्स होते हैं, जून, सितंबर और दिसंबर, और सबसे ज्यादा मार्च फाइनेंशियल ईयर एंड में। क्वार्टर के आखिरी हफ्तों में रिकवरी वाले खुद डील क्लोज करने की जल्दी में होते हैं। वही टाइम होता है जब नेगोशिएशंस आपके फेवर में झुक सकती है। दूसरी, आरबीआई के फ्रेमवर्क के हिसाब से जो ऑफिसर आपका लोन सैंक्शन करता है, वही आपकी सेटलमेंट अप्रूव नहीं कर सकता। अलग कमेटी होती है। इसलिए जब ब्रांच वाले कहते हैं कि ऊपर से अप्रूवल आया है या फिर आना है, तो वो बहाना नहीं, सच बोल रहे हैं। प्रोसेस में 15 से 45 दिन लग सकते हैं, सो घबराइए मत। और तीसरी सबसे काम की बात, आरबीआई के मास्टर सर्कुलर के हिसाब से अगर बोरोवर पूरा कॉम्प्रोमाइज अमाउंट चुका देता है, तो बैंक के पास ये ऑप्शन होता है कि वो ब्यूरो को नेगेटिव रिपोर्टिंग ना करे। मतलब नेगोशिएशन के वक्त आप ये लिखित में मांग सकते हो कि पेमेंट कंप्लीट होने पर आपके अकाउंट को क्लोज रिपोर्ट किया जाएगा। ये एक लाइन आपके अगले 7 साल बदल सकती है। गलती नंबर 5, जो कि सबसे बड़ी गलती है, जो मैंने कहा था सबसे इंपॉर्टेंट है। अगर सेटलमेंट हो चुकी है, दाग लग चुका है, तो क्या वापस मुमकिन है? हाँ, एक लीगल और सीधा रास्ता है। सेटल को क्लोज में कन्वर्ट करना। 4 स्टेप। स्टेप नंबर 1, जो अमाउंट बैंक ने वेव किया था, वो बचा हुआ बैलेंस बैंक को वापस कर दीजिए। हाँ, ये सुनकर बुरा लगता है,
माफ हुआ पैसा वापस क्यों दूं? लेकिन यही सौदा है, थोड़ा पैसा वर्सेस 7 साल की फाइनेंशियल आजादी। स्टेप नंबर 2, पेमेंट के बाद बैंक से एनओसी या नो ड्यू सर्टिफिकेट लो जिसमें लिखा हो कि आपका कोई भी बकाया नहीं है। स्टेप 3, सिबिल की वेबसाइट पर जाकर फ्री में डिस्प्यूट फाइल करो, एनओसी अटैच करो और स्टेटस करेक्शन मांगो। स्टेप 4, 30 से 45 दिन के अंदर आपकी रिपोर्ट पर सेटल हटकर क्लोज्ड अपडेट हो जाता है और वहां से स्कोर रिकवरी शुरू हो जाती है। डिसिप्लिन के साथ टाइम पर ईएमआई, क्रेडिट कार्ड का पूरा बिल 18 से 36 महीने में स्कोर वापस रिस्पेक्टेबल रेंज में आ सकता है। और हाँ, कोई भी एजेंसी जो कहती है पैसा दो हम सिविल साफ कर देंगे, वो फ्रॉड है। स्कोर रिपेयर का कोई शॉर्टकट नहीं होता, यही एक प्रोसेस है। एक बोनस पॉइंट जो मैं आपको देना चाहूँगा, जो शायद 99% लोग नहीं जानते हैं, जो अमाउंट बैंक ने वेव किया था इनकम टैक्स डिपार्टमेंट पर उसकी नज़र हो सकती है। अगर वेवर 50,000 रुपए से ज़्यादा का है तो वो इनकम टैक्स के सेक्शन 56(2) के तहत आपकी इनकम मानी जा सकती है, मतलब उस पर भी टैक्स लायबिलिटी बन सकती है। तो सेटलमेंट के बाद अपने सीए से एक बार जरूर बात कर दीजिए ताकि नोटिस आने पर सरप्राइज ना हो। सो सेटलमेंट का रास्ता आखिरी नहीं है, पहले ये सारी चीजें आप ट्राई कर सकते हैं। मैं इसके बारे में अगले आने वाले वीडियोस में डिटेल में बताऊंगा। ये 5 बातें जो मैंने मोटे तौर पे आपको समझाई, और अगर आपको हमारी बात या फिर आपको इस वीडियो से कुछ सीखने को मिला हो तो आप सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, क्योंकि इस चैनल पे मैं बैंकिंग की वो बातें बताता हूँ जो काउंटर के पार उस पार नहीं बताई जाती। लोन और सिबिल की पूरी प्लेलिस्ट चैनल पे है और अगले वीडियोस में हम सिबिल 750 का कंप्लीट रोड मैप आ रहा है, वो मिस मत करिएगा। और अगर आपका अपना सेटलमेंट या सिबिल का सवाल है तो कमेंट में ज़रूर लिखिए। संडे के लाइव शो में मैं पर्सनली जवाब दूंगा। मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू।